बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने पढ़ा IDE क्या होता है, हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कि जो कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है और किस तरह से करना है। प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हमारे कंप्यूटर को एक स्पेसिफाइड डिज़ायर्ड बिहेवियर ओमिट करने के लिए या उसका बिहेवियर देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उसने हमारे लिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं C है, C++ है, जावा है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट मकसद पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम आज हमारी जो बुक में टॉपिक या जो हमारे पास लैंग्वेज शामिल है वो है हमारे पास C लैंग्वेज। ठीक है, तो हम देखते हैं C लैंग्वेज होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मज़ीद इसी के बारे में आगे पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि C लैंग्वेज हमारे पास होती क्या है। जी, तो C लैंग्वेज हमारे पास डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैब्स में ये लैंग्वेज डेनिस रिची ने डेवलप की थी। ठीक है, अच्छा, ये रोबस्ट लैंग्वेज होती है, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, ये लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या कि हमारे पास एक क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती है। हालांकि ये हमारे पास जो लैंग्वेज होती है C लैंग्वेज, ये अंडरस्टैंडेबल होती है यूज़र के, लेकिन ये चूँकि ये लो लेवल है तो ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज के नज़दीक होती है। अच्छा, हमारे पास ये कह सकते हैं कि हमारे पास अर्ली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस आई थी, अर्ली जो हमारे पास सिस्टम डेवलप करने के लिए लैंग्वेजेस आई थी, उनमें हमारे पास आपको देखने को C लैंग्वेज सबसे पहले मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ली लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। अच्छा, ये वाइडली यूज़ हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पे आपका जो ये यूनिक्स है, ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो डिज़ाइन हुआ था ये बेसिकली C लैंग्वेज में हुआ था। एल्गोरिदम की एक लैंग्वेज थी, एल्गोल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से इसको डिराइव किया गया था। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा था प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, आपको याद होगा। तो हमारे पास जो C लैंग्वेज होती है वो भी हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, और ये हमारे पास पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल यानी कि आप इसकी प्रोग्राम को या आप इसको कोडिंग करने के लिए किसी भी हार्डवेयर जो होता है उससे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और ये हार्डवेयर पे रन कर सकती है, और हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास IDEs, उनमें ये हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास C लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास C लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक हेडर फाइल आती है। ठीक है, हेडर फाइल क्या होती है हमारे पास? हेडर फाइल में बेसिकली जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस वगैरह, स्टेटमेंट्स वगैरह डिफरेंट हमारे किसी भी प्रोग्राम में यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारा जो हेडर फाइल का पोर्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो हम लोग बाद में फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज बनाने के वक्त जब लैंग्वेज बनाई गई तो उनको पहले ही प्री डिफ़ाइन कर दिया गया इन फाइल्स में, इन हेडर फाइल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से उनकी डेफिनेशन, उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास का एक बच्चा है, जब वो सुबह आता है तो अपना कार्ड पंच करके आता है कार्ड, तो वो कार्ड पंच करने से क्या होता है कि उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम में पहले से स्टोर्ड है वो वहाँ पे इसकी अटेंडेंस शो हो जाती है। हालांकि इसने अभी तक आपकी क्लास में अटेंडेंस नहीं हुई होती, लेकिन आपके सिस्टम में वो अटेंडेंस पहले से काउंट हो गई हुई होती है। इसी तरह से जब ये हमारा C का प्रोग्राम, हम लोग इसको जैसे मैंने बताया कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह बताया, कंपाइलर में जब ये हमारा
प्रोग्राम रन होता है सी का, तो क्या होता है कि जो हमारे पास हेडर फाइल्स होती है, इनमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है ये कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले ही लोड हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब कंपाइलेशन के दौरान हमारे कुछ फंक्शंस वगैरह जो इस्तेमाल किए हुए होते हैं हमने, वो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें बार बार प्रोग्राम के दौरान नहीं देनी पड़ती, जबकि वो पहले से हेडर फाइल्स में डिफ़ाइन हो गई होती है। ठीक है, अब इसकी हेडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि हेडर फाइल इज़ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट कंप्राइज्ड ऑफ द फाइल नेम। ठीक है, हमारे पास फाइल नेम होती है एक, जैसे देखिए हैश इंक्लूड का एक हेडर फाइल है, इसमें हमारे पास ये फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की है, और इसके साथ क्या है कि हमारे पास डॉट, जब भी हेडर फाइल यूज़ होगी सी में डॉट एच की एक्सटेंशन हमारे पास उसकी यूज़ होगी, तो हम देख के कहेंगे कि भाई ये हेडर फाइल है, और हैश इंक्लूड से हम कहेंगे कि ये हमारे पास लाइब्रेरी यूज़ हुई है हेडर फाइल्स की। ठीक है, अच्छा, हेडर फाइल क्या करती है, हेडर फाइल अलाउ द प्रोग्रामर टू यूज़ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ये लाइब्रेरी फंक्शन है हमारे, ठीक है, इनमें हमारे पास जिस तरह से यूज़ प्रिंट टैब फंक्शन भी मस्ट हैव द हेडर फाइल, कौन सी, हैश इंक्लूड्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। अब इनपुट, अब जब आप फर्दर जाके प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप उसमें किसी चीज़ को स्क्रीन पे शो करवाने के लिए प्रिंट एफ का एक फ़ंक्शन होता है, वो यूज़ करते हैं। तो आप जब मेन की बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में आप उसके जाते हैं तो आपको इसको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ करने के लिए शुरू में ही इस तरह की हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की एक लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। तो जब प्रोग्राम रन करते हैं तो पहले कंपाइलेशन से पहले ही ये हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन लोड हो जाती है। अच्छा, जैसे देखिए हमारे पास हेडर फाइल है, तो इसको लिखने के क्या क्या तरीका होगा। अच्छा जी, हेडर फाइल आ गई, सबसे पहले हम करते हैं हैश लिखते हैं, साथ में इंक्लूड, कि भाई ये लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी है। उसमें क्या होगा, जो भी हमारे पास फाइल की हेडर फाइल हम लोग लिख रहे हैं, जिस किस्म की भी हेडर फाइल है, मुख्तलिफ आएंगी, आप उनको आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो उन फाइल्स, जो भी फाइल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी डॉट एच की एक्सटेंशन के साथ हम लोग उसको हैश इंक्लूड के फंक्शन की बॉडी में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास हेडर फाइल्स की दो किस्में होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल जो हमारे पास पहले से कंप्यूटर में, हमारे पास प्रोग्राम में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंपाइलर में मौजूद होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या होती है कि वो पहले से हमारे पास सी में मौजूद होती है। कंपाइलर जब वो रन होता है तो पहले से उनकी इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है ऑटोमेटिकली, जो कि हमने प्रोग्राम में हेडर फाइल यूज़ की हुई होती है। दूसरी वो होती है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी भी आती है जो कंपाइलर में हमारे पास मौजूद नहीं होती इन्फॉर्मेशन उनकी, तो हम उनको फिर पहले से हैश इंक्लूड लिख के उनको डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी यूज़ करना चाह रहे हैं, जो या जो हम हेडर फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं हम पहले से। अब जैसे मैंने कहा कि हैश इंक्लूड कैसे लिखा जाएगा, हैश इंक्लूड, और उसके अंदर ये जो इसकी बॉडी है उसमें जो भी हम लोग हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम उसकी एक्सटेंशन के साथ, डॉट एच की एक्सटेंशन के साथ यूज़ करेंगे। देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास हेडर फाइल्स आती हैं, जैसे stdio, ये क्या करेगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देगी। ठीक है, जैसे scanf, printf, scanf हमारे लिए हमारे पास प्रोग्राम से वैल्यू उठाएगा और printf उसकी वैल्यू शो करेगा। ये फर्दर आप प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, स्ट्रिंग के ऑपरेशन आते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है वो भी आप आगे देखेंगे। math.h, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग हमारे पास एक, जैसे इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं मैथ के ऑपरेशंस की, तो वो कहाँ पे, मैथ की लाइब्रेरी में हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, लॉग हो गया, पावर हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेडर फाइल्स यूज़ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन, फंक्शंस वगैरह जो हम लोग बाद में यूज़ करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इन हेडर फाइल्स में हमारे पास मौजूद होती है, तो हम इनको इसलिए यूज़ करते हैं। रिजर्व वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाइलर में या उसमें प्रोग्राम में हमें पहले से वो लैंग्वेज डिज़ाइन करते वक्त वो रिज़र्व कर लिए गए हों। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास एक कीवर्ड्स होते हैं, किस लिए होते हैं, इनको पहले से किसी एक स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस के लिए रिज़र्व कर लिए थे। मतलब क्या होता है कि हम लोग इनको किसी और मकसद के लिए अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल
नहीं कर सकते। लेट से मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है मैथ में? इंटीजर हमारे पास एक डेटा टाइप है कि इंटीजर का हमारे पास कोई डेटा होता है। कैरेक्टर जैसे हमारे पास ABC है, वो उसका कोई डेटा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास इफ़, ये हमें स्टेटमेंट्स आगे नज़र आएंगी। बेसिकली ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फर्दर आप लोग भी इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास ये कुछ आपको नज़र आ रही हैं रिज़र्व वर्ड्स जो हमारे पास सी में आपको मिलते हैं। अब हम इनको एज अ वेरिएबल या हम इनको किसी और मकसद के लिए अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिज़र्व होते हैं, इनका मकसद और मतलब पहले से बता दिया गया है। एक ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इनको दोबारा से अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए इनको पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे मैं अपने प्रोग्राम में कोई इंटीजर डेटा टाइप एंटर करूँगा तो उसके लिए मैं इंट को यूज़ करूँगा, और मैं इंट को किसी और नाम देने के लिए किसी और को नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन जब मैं किसी की डेटा टाइप बताऊँगा और उसके लिए मैं किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना चाहूँगा तो वो मैं पहले से इंट लिख के कर लूँगा। जैसे देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़र्व वर्ड्स हैं, इनको हम किसी और मकसद के लिए या किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते। ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जी। हमने क्या देखा कि हमारे पास हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है उन फंक्शंस की। हमारे पास कंपाइलर में जो हम बाद में यूज़ करते हैं तो कंपाइलर के पास उनकी इंफॉर्मेशन पहले से आ जाती है। रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे पास ये वर्ड स्पेशल पर्पज़ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं। ये हमारे पास इनको हम किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं और ये इनका मकसद पहले से लैंग्वेज में डिफ़ाइन होता है। इसको हम और किसी मकसद के लिए उस मकसद के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया।